एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। कल हमने रिस्क असेसमेंट समझा था। हमने देखा था कि रिस्क को कैसे मेजर करते हैं। आज का क्वेश्चन है, अब क्या करें? रिस्क पता चल गया, उसकी सीवियरिटी भी पता चल गई। अब एक्शन लेना जरूरी है और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिस्क ट्रीटमेंट। रिस्क मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के 3 स्टेप याद करो। आइडेंटिफिकेशन मतलब व्हाट कैन गो रॉन्ग, असेसमेंट मतलब हाउ सीरियस इट इज, और ट्रीटमेंट मतलब व्हाट शुड वी डू अबाउट इट। ट्रीटमेंट बिना असेसमेंट के रैंडम होता है। असेसमेंट बिना ट्रीटमेंट के यूजलेस होता है। ट्रीटमेंट ही रिस्क मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल बनाता है। रिस्क ट्रीटमेंट का मतलब होता है आइडेंटिफाइड और असेस रिस्क के लिए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स चूज करना। हर रिस्क एलिमिनेट किया जा सकता है, हर रिस्क इग्नोर भी किया जा सकता है। इसलिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि हर रिस्क तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री में 4 प्राइमरी स्ट्रेटजीज यूज किए जाते हैं: रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क ट्रांसफर और रिस्क एक्सेप्टेंस। ये 4 ऑप्शन ही कोर फ्रेमवर्क है। रिस्क अवॉइडेंस का मतलब होता है रिस्की एक्टिविटी को ही बंद कर देना। एग्जाम्पल, अगर आउटडेटेड इनसिक्योर सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस क्रिटिकल नहीं है, उसे अनइंस्टॉल कर दो, रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अवॉइडेंस हमेशा पॉसिबल नहीं होता, कभी बिजनेस नीड अलाउ नहीं करती। रिस्क मिटिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी और कॉमन है। इसका मतलब है रिस्क को रिड्यूस करना, लाइक्लीहुड रिड्यूस करना या इम्पैक्ट रिड्यूस करना। एग्जाम्पल, वीक पासवर्ड रिस्क मतलब MFA एनेबल कर दो। डेटा ब्रिज इम्पैक्ट रिड्यूस करना मतलब इंक्रिप्शन एनेबल कर दो। रिस्क जीरो नहीं होता, लेकिन अनेबल हो जाता है और मैनेजेबल भी। रिस्क ट्रांसफर का मतलब होता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट किसी और को शिफ्ट कर देना। एग्जाम्पल, साइबर इंश्योरेंस, अगर ब्रिज हुआ तो इंश्योरेंस कॉस्ट कवर करेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात, रिस्क ट्रांसफर करने से रिस्क एलिमिनेट नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन शिफ्ट होता है। रिस्क एक्सेप्टेंस सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। रिस्क एक्सेप्टेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसली डिसीजन लेने ही की रिस्क मैनेजेबल है। एग्जाम्पल, लो इम्पैक्ट इंटरनल सिस्टम इशू जिसका कॉस्ट फिक्स करने का ज्यादा है लेकिन डैमेज मिनिमल है। डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल होना जरूरी है। स्ट्रैटेजी चूज करते वक्त कंसिडर करते हैं रिस्क लेवल, बिजनेस criticality, cost benefit analysis, regularity requirements. हाई रिस्क मतलब अवॉइड और मिटिगेट होता है। मीडियम रिस्क मतलब मिटिगेट और ट्रांसफर, और लो रिस्क मतलब एक्सेप्ट। हर डिसीजन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट के बाद जो रिस्क बचा रहता है वो रेसिडुअल रिस्क है। 100% रिस्क एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी है। सिक्योरिटी वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एग्जाम्पल, डेटा ब्रिज रिस्क आइडेंटिफाइड। मिटिगेशन में हम MFA प्लस इंक्रिप्शन कर सकते हैं, ट्रांसफर करने के लिए साइबर इंश्योरेंस, और एक्सेप्टेंस के लिए माइनर लो रिस्क एरिया। कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी भी यूज होती है। रियल वर्ल्ड में एक ही स्ट्रैटेजी इनफ नहीं होती। कंपनीज गलतियां करती है, कौन सी? डॉक्यूमेंटेशन इग्नोर करना, ओवर सिक्योरिंग सिस्टम, अंडर एस्टिमेटिंग रेसिडेंशियल रिस्क, मैनेजमेंट अप्रूवल ना लेना। ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि रिस्क एलिमिनेट नहीं होता, रिस्क मैनेज होता है। ट्रीटमेंट एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, बिजनेस अलाइनमेंट जरूरी है, मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या हर रिस्क अवॉइड करना पॉसिबल है? क्या इंश्योरेंस लेने से रिस्क खत्म हो जाता है? क्या लो रिस्क को इग्नोर कर देना चाहिए? कमेंट में अपने आंसर्स लिखो। अगर आपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट सेशंस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट फॉलो करिए। लाइफ साइकिल समझने के लिए सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। रिस्क को समझना इंटेलिजेंस है, रिस्क को मेजर करना मैच्योरिटी है,
और रिस्क को ट्रीट करना लीडरशिप है। चलिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।